तो मेरे देशवासियों, जो इंसान कर सकता है वो भगवान नहीं कर सकता, इस बात पे गौर करिएगा। जो इंसान कर सकता है वो भगवान उस चीज़ को कभी नहीं कर सकता। ये तो बीच का जो मीडिएटर होता है, पुजारी, पंडित, मौलवी, ये झूठ बोल बोल करके आपको गुमराह करते रहता है। क्योंकि यदि वो गुमराह नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। उसके मंदिर में जाएगा कौन? अगर कोई जाएगा नहीं तो वो क्या करेगा बैठ करके? वो भी अपने घर में उसको बैठना पड़ेगा। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए वो शॉर्टकट अपना करके साधु संत बन जाता है। लेकिन मेरे को उस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो काम मनुष्य कर सकता है वो ईश्वर नहीं कर सकता। अब देख रहे हो आपके सामने किसी बच्ची का रेप हो रहा है, अब इंसान हो आप उसे बचा सकते हो, भगवान बचाने नहीं आता है। कोई इंसान आपके सामने भूख से तड़प रहा है, आप अपने जेब से 10 रुपया निकाल करके उसको कुछ भी खिला सकते हो, उसकी उस वक्त के लिए भूख शांत कर सकते हो। ये अलग बात है कि आप उसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। यदि आपके पास पैसा है तो आप ऐसे गरीब लोगों को खाना भी खिला सकते हो। इस देश में तकरीबन 19 से 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। यदि आप किसी बच्ची का रेप होते हुए देख रहे हो, अब अगर आप कुछ कोशिश कर सकते हो उसे बचा सकते हो, यदि किसी भूखे इंसान को तड़पते देख उसको खाना खिला सकते हो, और यदि ऐसा कर सकते हो तो आप उस भगवान से भी बड़े शक्तिशाली और पावरफुल इंसान हो। क्योंकि आपने उस दृश्य को देख करके आपके अंदर एक इंसानियत जागी है, और उस इंसानियत के जागने की वजह से आपने उनको मदद किया है। क्योंकि भगवान ये मदद नहीं कर सकता। इस देश में चाहे किसी भी धर्म की बच्ची हो और उसका अगर बलात्कार हो रहा है, और भगवान नहीं बचा सकता है मतलब, लेकिन एक इंसान बचा सकता है। एक भूखा इंसान है जो सड़क पे के किनारे पड़ा है, उसको आप खाना खिला सकते हो, भगवान खाना नहीं खिला सकता। फिर भी हमारी आस्था उसी ओर दौड़ती है, ये अलग विषय है। तो जो काम इंसान कर सकता है वो भगवान नहीं कर सकता। और इस देश में तमाम वो लोग इस बात को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि अगर तुम भगवान बन गए तो क्या होगा। भगवान जैसी चीज़ होती नहीं तो भगवान बनेगा कौन? सारे के सारे तो मनुष्य है, भगवान होता ही नहीं। और इस देश में सिखाया जाता है कि अगर सर्वगुण संपन्न हो जाओगे तो फिर भगवान बन जाओगे। कौन कहता है भगवान सर्वगुण संपन्न होता है? जो किसी बच्ची का रेप होता है उसको नहीं बचा सकता, किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकता, किसी नंगे को वस्त्र नहीं दे सकता कि वो नंगा क्यों है। अब देखते होंगे सड़क के किनारे कितने पागल लोग घूमते हैं। उसके रहने बहने का जुगाड़ कर सकता है भगवान? नहीं कर सकता है। फिर भी हम बेवकूफ़ी भरी बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से भूसा भर चुका है। कहीं मानसिक तौर पे, कहीं शारीरिक तौर पे, कहीं ना कहीं हम लोग उस गुलामी की परिस्थिति में जी ही रहे। धर्म, मजहब, जातियाँ, आरक्षण, ये सब क्या है? मुद्दे हैं सिर पे एक दूसरे को आपस में लड़ाने के लिए। जो एक बच्ची का रेप होता है और उसको अगर वो भगवान नहीं बचा सकता, या कोई देवी नहीं बचा सकती, कोई दुर्गा देवी, काली देवी जिसकी भरपूर इस देश में पूजा की जाती है, रात दिन पंडाल लगाए जाते हैं, हर जगह भाषणबाजी होती है, इतना ही वक्त अगर इस देश का हर नागरिक खुद के बारे में सोचे कि वो इंसान है या नहीं है, तो वो तो खुद ही भगवान बनते चला जाएगा, उसमें वो गुण आ जाएंगे। यदि आप किसी को प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता प्रदान करते हो
तो यकीन मानो उस भगवान से बड़े भगवान आप, जिसकी कल्पना करते हैं हम लोग और मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, घंटा बजाते, उससे भी बड़े इंसान तो आपको यार, महामानव हो आप, भगवान हो। किसी बच्ची का रेप होता हुआ देख करके अगर उसकी मदद कर दी, उसको बचा लिए। अगर सोचो इस देश में ऐसी कितनी सारी बातें हैं, फिर भी हम धर्मों के नाम पर और मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहते हैं। किस लिए? सिर्फ खून खराबा करने के लिए, नफरत बढ़ाने के लिए, सिर्फ ईर्ष्या द्वेष, यानी वही साम दाम दंड भेद, ये बढ़ाने के लिए। और हम फायदा किसका करते हैं? उन लोगों का जिनका इन चीज़ों से कोई संबंध ही नहीं है। तो आपके पड़ोस में आप अगर किसी की मदद कर सकते हो, किसी गरीब को किताब खरीद के दे सकते हो, किसी गरीब को खाना खिला सकते हो, कोई अनाथ है उसको कम से कम अनाथालय तक अगर छोड़ सकते हो, तो यकीन मानो आप भगवान से कम नहीं हो।